हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है 6 नवंबर। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। तो कल का हम मार्केट एनालिसिस करते हैं और हमारा जो मेन इंट्राडे सेटअप है वो डिस्कस करते हैं। अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो वो भी अपने लेवल मार्क कर सकते हैं। सेटअप डिस्कस करने से पहले आज का बैंक निफ्टी का मार्केट मूव देखते हैं। आज बैंक निफ्टी ने 992 ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की हमें तेजी देखने मिली है। ये इधर से काफी, ये जो है ये पूरी शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है। हालांकि इसका एक इम्पैक्ट जो है हमारा जो यूएस में जो अभी इलेक्शन चल रहे हैं उसका इम्पैक्ट पड़ा है। ये ऐसा लगता है कि 60% लोगों की ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो प्रेसिडेंट बनेंगे अमेरिका का। जो इसके अगेंस्ट में खड़ी है कमला हैरिस, उसके भी चांस 40% है। लेकिन कल अपने टाइम जोन के हिसाब से 4:30 बजे सुबह रिजल्ट आएगा तो कौन उनका प्रेसिडेंट बनता है तो वो देखने जैसा होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप बनता है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज हो सकती है। और ये चाइना के इसमें गच करके रखते हैं, चाइना को अच्छा खासा टेरिफ मारते, टैक्स मारते हैं ये, ठीक है। तो ये ज्यादातर बिजनेस फिर इंडिया में घूम के आता है, तो एक लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए अच्छा होगा। तो लेट्स सी कल क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन देखते हैं। ये एक जोन है, कल इसके अंदर ट्रेड मत करना। अगर मार्केट इसी के अंदर ओपन करके जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी ना उस साइड का ट्रेड लेना। टारगेट ऊपर के जो लेवल है आप वीडियो को पॉज करके लेवल सारे मार्क करके लेना, ठीक है। और अगर इसके नीचे से अगर गैप डाउन होती है और फिर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये नीचे के सारे टारगेट हो। गैप अप होती है तो फिर थोड़ा सस्टेन करने देना, पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो ऊपर के टारगेट लेना। अभी हम हमारा इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। आप इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता तो पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वियर में अपने रिस्क पे इसको यूज करने लेना। इस सेटअप पे आप नए हो और इसमें और भी कुछ आपको क्वेश्चन आते हैं, कोई डाउट आता है तो उसको अगर क्लियर करना हो तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। उस वीडियो में मैंने सब एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। और ये काफी वाइड रेंज है। ऑफ कोर्स काफी मार्केट भागी तो ऊपर का वाइड रेंज है। और जब भी वाइड रेंज होता है तो हमें इंडिकेट होता है कि मार्केट साइडवेज होने का एक पॉसिबिलिटी है। बट जैसे कि बताया कि यूएस का इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे तो उस पर डिपेंड करता है। कल आएगी काफी हाई होगी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। जो हमें प्रीमियम पहले 200 में मिलते थे अब उसका डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। जो 600 तक भी जाएंगे 400 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। पॉइंट की रेंज है, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं। याद रखना जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं बाय डिफॉल्ट हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। तो ये रेजिस्टेंस 1 है, नॉन ट्रेडिंग जोन, और इसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 1 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूडेड है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन और इसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज की वैल्यू है। रेजिस्टेंस 5 और नॉन ट्रेडिंग जोन, और नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज है। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। याद रखना सपोर्ट लेवल भी हमारे टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। तो सपोर्ट 1 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 2 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूडेड है। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन और इसकी रेंज है। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। हमारी एंट्री और एग्जिट होगी जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब है बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। गाइस, इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है वो डिस्कस करते हैं। और याद रखना निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है, क्योंकि निफ्टी में हम एक्सप्लेन नहीं करते बिकॉज हम बैंक निफ्टी में कर रहे थे। तो ये रूल नंबर 1 जो है ना, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, ठीक है। प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में मतलब कोई भी प्राइस कहीं कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन में तो उसको उसके अंदर पहले होना चाहिए। ट्रेड हमारा इनिशियल नॉन ट्रेडिंग जोन से होगा, ठीक है। रूल नंबर 2 जो है, प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई तो उसको उसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। तो ये दो रूल एकदम ध्यान से अपने ध्यान में रखना और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। इसके बिना हम ट्रेड में एंटर हो नहीं सकते। अगर जहाँ पे क्लोज होगी वहीं पे ओपन होती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, पहले वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे यहाँ पे सस्टेन करने का, और वेट करेंगे रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये मेट हो जाता है फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। गैप अप डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप अप यहाँ पे होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसके अंदर सस्टेन करती है जिससे रूल नंबर 2 मेट होती है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है।
अगर ये यहाँ पे गैप अप होती है और यहाँ पे ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। तो ये गैप अप होती है और सपोज ये गिरने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है और यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो ऑफकोर्स हम ट्रेड नहीं लेंगे, पहले वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। फिर वेट करेंगे यहाँ पे हमारा यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करके उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अभी गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर अगर ये गैप डाउन ये नॉन ट्रेडिंग जोन के इसमें कहीं पे भी ओपन होती है सपोज और यहाँ पे सस्टेन करती है और यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 दोनों मेट होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर ये गैप डाउन होती है यहाँ पे और ये अपने आप को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, पहला वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकना चाहिए। जैसे थोड़ी देर पहले गैप अप में किया था, तो सपोज ये गैप डाउन होती है और ये सपोज ये ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको रेजिस्टेंस फेस होता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है और यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट करता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करके उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तब वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, फिर वेट करेंगे हमारे यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट हो जाते हैं फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अभी टारगेट कैसे लेने वो आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अज्यूम करते हैं कि हमारे यहाँ पे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, अपने इस ट्रेड में एंटर हो गया, टारगेट 1 2 3 होगा। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम है यहाँ पे दोनों भी रूल मेट होने का ब्रेक डाउन आया तो अब नीचे वाला ट्रेड में एंटर हो गया तो 1 2 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। सारे टारगेट आपको ऐसे लेना है और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। गाइस जैसे कि अभी कल एक्सपायरी है तो आज कॉल राइटर की साइड से काफी एग्जिट हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो वो एक शॉर्ट कवरिंग आई थी अच्छी खासी, तो ऑप्शन चेन को देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। और कल एक्सपायरी और कल यूएस का एक मार्केट का प्रेशर भी देखने मिलेगा हम पे, तो वो कुछ काम करेगा नहीं। लेकिन जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स है उसका मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। अगर कल हम अप ट्रेंड में रहेंगे तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 52,900 का, 50 to 900 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर आप इस ट्रेड में एंटर हो गए तो अपनी आधी क्वांटिटी इधर बुक कर लेना, ठीक है, क्योंकि हैवी रेजिस्टेंस है, इसको लग के प्राइस घूम सकती है नीचे, ठीक है। या तो इस सेटअप के दो एंट्रीज, एक सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री, इसके बारे में अभी 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल के लिए ये याद रखना। अगर हम कल डाउन ट्रेंड में रहेंगे तो नीचे हमें एक सपोर्ट मिलेगा 51,000 का। 51,000 एक स्ट्रांग सपोर्ट है, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है बिकॉज पुट राइटर्स के ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपना अगर इस ट्रेड में एंटर हो गए नीचे गिरा तो यहाँ पे आधी क्वांटिटी बुक कर लेना। बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आ रहा है तो ब्रेक डाउन आ रहा है तो इसको पीछे ट्रेल करते जाना। कॉल रेशियो की बात करें तो 1 है, 1.0.1 हो गया, यानी कि 1 के ऊपर चले गया तो इंट्राडे में बैंक निफ्टी बुलिश हो चुकी है, ठीक है, यानी कि बुल से ज्यादा बियर है, ठीक है। तो हालांकि ये 1 भी थोड़ा साइडवेज होता है, लेकिन क्या है इसने 0.6 से 1 की रैली मारी है, ठीक है। 0.4 की हमें तेजी देखने मिली, हालांकि ये बुलिश हो चुकी है मार्केट इंट्राडे में। लेट्स सी कल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेटअप प्ले करना। अभी सेफ एंट्री एक्सप्लेन करता हूँ आपको कैसे लेनी है। प्राइस इसके अंदर ये नॉन ट्रेडिंग जोन में दोनों भी रूल मेट हो गए, रूल नंबर 1 और 2, और सपोज ब्रेकआउट आया तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते हो तो सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे टाइम स्पेंड करके दोनों भी रूल मेट होने के बाद नीचे ब्रेकडाउन आता है तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री की एक्सप्लेन करवाता हूँ, ठीक है। तो ये सपोज प्राइस इसी के अंदर है, रूल नंबर 1 है और रूल नंबर 2 दोनों भी मेट हो जाता है, ब्रेकआउट आता है तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल जो कि नेक्स्ट जो कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए। बस ये वाली जो कैंडल है नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर कर रहे तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन आता है तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो एक रेड बननी चाहिए। नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए वो कैंडल, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करे तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।